नमस्कार, अल्फा माइंड हीलिंग सेंटर से मैं हूं कल्पना। आज मैं आपको एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस जो हमारे यहाँ पे हमारे सेंटर पे आया था इसके बारे में जानकारी देना चाहती हूँ, जो बहुत ही ज़रूरी है आज के समय के लिए। आज के समय के जो बच्चे हैं, जो टीनेज बच्चे हैं, जैसे जिसकी 16 to 18 ईयर्स के बिटवीन की जो एज होती है, ये एज ऐसी होती है जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी की केयर की, किसी की पैम्परिंग करने की, और ज़्यादा है कि उसके इमोशंस को कोई समझे और उसकी सही दिशा उसको दिखा सके। तो जी हाँ, हमारे सेंटर पे एक केस आया था जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था, जो एक टीनेज गर्ल का केस था। आप जरूर सुनिए इसके बारे में, और आपको पूरी तरह से इस वीडियो के एंड तक आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देकर हम आपको उसका हल बता सकते हैं। पिछले समय में हमारे सेंटर पे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस आया था, जो एक टीनेज गर्ल का केस था। जो एक हमारे सेंटर पे जो आई थी वो अहमदाबाद की एक लड़की थी, जिसका हमारे यहाँ पे सेंटर पे उसका बहुत अच्छे से इलाज किया जा रहा है और काफ़ी हद तक उसको इम्प्रूवमेंटेशन हो चुका है। तो मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि टीन एज जो आजकल के लड़के लड़कियां हैं, उनके अंदर ये चीज़ें हो जाती हैं, डिप्रेशन, फोबिया, एंजाइटी, ओसीडी जैसी प्रॉब्लम उनको जो शुरू हो रही है, उसी के ही रिगार्डिंग मैं आपको इस केस की कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। आप ध्यान से सुनिए और आपको इसका क्या हल है वो भी हम आपको लास्ट में एंड तक ये वीडियो आप सुनते रहिए, आपको ज़रूर दिया जाएगा। हमारे यहाँ पे सेंटर पे पिछले दिनों में एक जो गर्ल थी, टीनेज गर्ल थी, जिसका एज रहा होगा 17 to 18 ईयर्स, वो हमारे सेंटर पे आई थी। जब हमारे सेंटर पे आई तब वो बहुत सारी प्रॉब्लम को लेकर आई थी। उसके साथ जब हमने बातचीत शुरू की तब उसने बताया कि उसकी जो शुरुआत हुई इसके प्रॉब्लम की, उसका सबसे मेन प्रॉब्लम था सोशल फोबिया। 10th और 11th क्लास में आने पर उसको ये सारी प्रॉब्लम ज़्यादा फेस होने लगी, क्योंकि जैसे वो अपने स्कूल में जाती थी और अपने क्लास में थी, उसके क्लासमेट वो ज़्यादातर बात नहीं करती थी, शाय रहती थी, कम बात करना पसंद करती थी। इसकी वजह से उसके जो क्लासमेट थे वो उसका हंसी मजाक उड़ाते थे, उसको ही टारगेट पॉइंट करके उसके ही बारे में पूरा दिन बात करते रहते थे, आते जाते उसको ही टीजिंग करना, उसके ही बारे में मजाक बनाते रहना। ये सारी प्रॉब्लम्स उसको फेस होने लगी थी। वो कम बोलना पसंद करती थी, इस वजह से लोग उसको ज्यादा परेशान करने लगे थे। इसके बारे में जब उसने अपने पेरेंट्स से बात की तो उसके पेरेंट्स ने पहले तो कोई भी उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया। उन्होंने बताया ये तो बहुत छोटी बात है, ऐसा तो होता रहता है, आप उसको माइंड मत करो। बट ये था कि दिन ब दिन उसकी ये परेशानी बढ़ती जा रही थी। उसके क्लासमेट रोज बरोज उसको किसी ना किसी वजह से कहीं ना कहीं उसको मेंटली हैरेस करने लगे थे। उसकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, वो किसको बताए वो समझ नहीं पा रही थी। बार बार जब वो अपने पेरेंट्स को इसी बारे में बताना चाहती थी, बोल रही थी मेरे क्लास में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मैं पूरी तरह से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, बट उसके पेरेंट्स उसकी बात को ध्यान नहीं दे रहे थे। ज़्यादा कुछ बहुत बोलने पर जब उसके पेरेंट्स को ये ज़्यादा बातें उसने जब बताने की शुरुआत की तो फिर उसके पेरेंट्स ने ऐसा डांट दिया, उसको रिएक्ट कर दिया कि ये तो कोई नहीं हो सकता, आपकी खुद की ही कोई प्रॉब्लम होगी, बच्चों की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, आप ही संभाल लो। तो और यही चीज़ बढ़ने पर जब उसने अपनी मम्मी को भी बताना चाहा तो उसकी मम्मी ने भी उसकी बात को अनसुना कर दिया, डांट दिया, बहुत ही बुरी तरह से डांट दिया और 1-2 थप्पड़ भी लगा दिए। इस चीज़ का जो इफेक्ट उसके माइंड पर हुआ, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में भी चली गई। उससे ऐसा लगने लगा कि उसके जो खुद के पेरेंट्स हैं वो ही उसको नहीं समझ पा रहे हैं, बाहर वाले लोग तो क्या समझेंगे। जब वो अपनी परेशानी अपने पेरेंट्स को शेयर करना चाह रही है, उसके पेरेंट्स उसकी बात को समझकर उसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं। दिन ब दिन उसकी परिस्थिति बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि वो सोशल फोबिया से ग्रस्त हो रही थी, उसको डिप्रेशन भी हो गया था, क्योंकि उसकी फीलिंग्स पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। ऐसी ही सिचुएशन में जब उसने मेडिसिन भी शुरू की तो मेडिसिन से उसका कोई हल नहीं हो रहा था, क्योंकि बार बार उसको नींद आना और कंसंट्रेशन नहीं होना, ये सारी परिस्थितियां होने लगी थी। इन बिटवीन में ऐसा हुआ था कि वो हेलोसिनेशन का शिकार हो गई थी। हेलोसिनेशन का मतलब ये होता है कि कभी कभी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि बैकग्राउंड में उसको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ ऐसी आवाजें जो सिर्फ वो ही सुन पा रहा है बट लोगों को नहीं सुनाई देती है। तो ये होता है हेलोसिनेशन, जिसकी भी वो शिकार हो चुकी थी। यानी सोशल फोबिया, एंजाइटी, डिप्रेशन और हेलोसिनेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स उसके अंदर आ चुकी थी। उसने कई सारी मेडिसिन ली, बहुत सारे डॉक्टर साइकाइट्रिस्ट को दिखाया, काउंसलिंग करवाया, पर फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। दिन ब दिन उसका जो इमोशंस था वो भी खत्म हो रहा था, क्योंकि उसको ऐसा लगने लगा था कि उसके पेरेंट्स उसके लिए कुछ
नहीं कर पाएंगे। उसके पेरेंट्स बिल्कुल ही उसके प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्लास में भी ऐसा हो रहा था कि स्कूल जाने को उसका मन नहीं कर रहा था। उसका 10th बोर्ड का एग्जाम भी ठीक से वो कॉन्सेंट्रेट करके नहीं दे पा रही थी। ये सारी प्रॉब्लम्स परेशानी में आ गई थी। उसको ये नहीं पता चल रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। जब उससे थोड़ी सी बातें पूछी गई इसके बारे में डीप में, तब उसने बताया कि इसका जो उसका सोशल फोबिया होने का जो मेन रीजन था, ऐसा था कि बचपन से ही उसके जो पेरेंट्स थे उसने उसको कंफर्ट जोन में रखा। कंफर्ट जोन यानी आपको कहीं जाना आना नहीं है, कहीं बाहर नहीं जाना है, कोई सोशल प्रोग्राम में उसके पेरेंट्स भी नहीं जाते थे, उसको भी नहीं ले जाते थे, पार्टीज में नहीं जाना, कभी घूमने नहीं जाना, कभी कुछ चीज लेने भी जाना है तो वही बताते नहीं तू नहीं कर पाएगी, तू मत जा, हम लोग कर लेंगे या किसी और को बोलेंगे। यानी यहाँ पे खुद जो चीजें थी घर के ही माहौल से क्रिएट हुई थी। उसको ज्यादा ये था कि टीनेज जब बच्चे होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं थोड़ा घूमने जाए, कहीं बाहर जाए, पार्टी करें या कुछ खाना पीना ऐसा कुछ किया जाए। बट यहाँ पे उसके ही पेरेंट्स उसकी ही चीजों को अवॉइड कर रहे थे, उसको पूरी तरह से सपोर्टिव नहीं कर रहे थे। इस वजह से ज्यादा उसे ऐसा लगने लगा था कि मेरा कोई नहीं है, कोई मुझे समझने वाला नहीं है। इसकी इसी परेशानी में जब वो हमारे पास आई और उसने जो भी चीजें बताई, उसके हल के लिए हमने फिर उसको बताया कि हम आपको पूरी तरह से उसमें से बाहर निकाल सकते हैं, आप टेंशन नहीं लो। क्योंकि यहाँ पे ये था कि उसकी जो परेशानी थी मेन था उसका कॉन्फिडेंट लेवल डाउन हो चुका था। कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगने लगा था कि उसके अंदर का कॉन्फिडेंट नहीं है, जबकि उसका एम बहुत ही बड़ा था। वो सबसे बड़ी फैशन डिजाइनर, दुनिया की सबसे बड़ी फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, ये उसका एम है। तो हमने उसे बताया कि आप जरूर बन सकते हो, आपको कोई टेंशन परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे वो आई, उसकी ट्रीटमेंट शुरू की गई, उसको कुछ थेरेपी दी गई जिसमें उसका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने की थेरेपी दी जाती है। उसको ये थेरेपी दी गई कि उसका कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ाया जाए, उसे किस तरह से आगे अपने मोटिव को, अपने जो अचीव है, गोल अचीव करना है, उसमें कैसे कॉन्सेंट्रेट करना है वो भी बताया जाता है। हमारे यहाँ पे जो सेंटर है वहाँ पे मेन ट्रीटमेंट दी जाती है, थेरेपी दी जाती है, वो है हिप्नोथेरेपी ट्रीटमेंट, जिससे उसके माइंड के अंदर जो भी नेगेटिविटी या जो भी डर घबराहट था उसको बाहर निकाल के धीरे धीरे से उसको क्योर किया जाता है। उसकी थेरेपी भी उसकी स्टार्ट की गई। साथ में ये नहीं था कि सिर्फ उस लड़की की ही ट्रीटमेंट करनी जरूरी थी, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो थी उसके पेरेंट्स की भी थी। हमारे यहाँ पे जब उन लोगों का थेरेपी स्टार्ट किया गया तब सिर्फ उस लड़की का ही ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया गया, उसके साथ में उसके पेरेंट्स को भी बताया गया कि यहाँ पे आपको भी काउंसलिंग करना रहेगा। 2-3 काउंसलिंग उसके पेरेंट्स के भी हुए हैं और उनको बताया गया कि आपको किस तरह से अपनी जो बेटी है उसके साथ में रहना पड़ेगा, उसका बिहेवियर कैसा करना रहेगा, आप किस तरह से उसके साथ डील करेंगे, किस तरह से उसके साथ बात करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे तो वो धीरे धीरे इस परेशानी से बाहर निकल पाएगी। उन्होंने भी हमारी बात को बहुत अच्छे से समझा और बहुत अच्छे से उन्होंने भी काउंसलिंग हैंडल किया। उन्होंने हमारी जो इंस्ट्रक्शन दी गई थी, जिस तरह से उनको बताया गया, उस तरह से उसको फॉलो किया और आज काफ़ी हद तक जब उसकी ट्रीटमेंट थेरेपी चल रही है तो वो काफ़ी हद से इसमें से बाहर निकल गई है। सोशल फोबिया के रिगार्डिंग जो उसका मेन प्रॉब्लम था उसके लिए उसको प्रैक्टिकली भी वो चीज़ें करवाई गई कि कुछ ऐसी भीड़ वाली जगहों पे उसको ले जाकर उसको बाय प्रैक्टिकल ये थेरेपी करवाई गई ताकि वो उसमें से बाहर निकल के अपना कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ा सके और कॉन्सेंट्रेशन कर पाए। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई भी परेशानी से, अगर पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चे ऐसी कोई परेशानी फेस कर रहे हैं या टीनेज गर्ल्स या बॉयज या किसी को भी ऐसा लग रहा है कि उसको ऐसी कोई परेशानी है जैसे डिप्रेशन, फोबिया, एंजाइटी या ओसीडी के लगती या स्किज़ोफ्रेनिया है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम परेशानी आपको लगता है तो हमारा सेंटर है बड़ौदा गुजरात में। आप यहाँ पे 21 डेज रुक कर ये थेरेपी करवा सकते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन थेरेपी भी की जाती है, बट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है अगर आप हमारे यहाँ 21 डेज रुक कर पूरी तरह से ये ट्रीटमेंट करवाएं। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपकी सारी परेशानियों को सुनकर आपको सही दिशा, सही हल दिखा सकते हैं।